हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट डिवीज़न क्लासेस। कैदी और कोकिला यह कविता है और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा यह लिखी गई है। इसके कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। और उनके द्वारा लिखी गई है कविता कौन सी है? कैदी और कोकिला। तो कैदी और कोकिला जो कविता है उस कविता से 3 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो चलिए देखते हैं पहला महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो किस शासन की इस कविता में यह पूछा गया है, बताया भी गया है कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। तम का अर्थ फ्रेंड्स यहाँ पे है अंधेरा। अंधेरा से किस शासन की तुलना की गई है? तो अंग्रेजी शासन की तुलना जो है तम के प्रभाव से की गई है, अंधेरे के प्रभाव से की गई है। किसकी तुलना? अंग्रेजी शासन की तुलना। किसकी तुलना? अंग्रेजी शासन की तुलना। क्यों की गई है? क्योंकि अंधेरा काला होता है और उसके प्रभाव के कारण कुछ नहीं सूझता। इसी प्रकार से अंग्रेज़ों की गुलामी के शासन से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। अंग्रेज़ों की जब हम गुलामी करते थे तभी आप लोगों की पता होगा कि कितना उन लोगों ने शासन किया था और उससे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। इसी कारण कवि ने अंग्रेज़ों की शासन की तुलना जो है तम के प्रभाव से की है, अंधेरे के प्रभाव से की है। ठीक है, अंधेरे के प्रभाव से किसकी तुलना की है? तो अंग्रेजी शासन की तुलना की है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक जब सुनते थे कवि तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उनको कैसा लगता था उनको सुनने के बाद? कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा जैसे वह किसी का संदेशा लाई है। वह किसी का संदेशा लाई है। इसलिए कवि उससे कहता है कि तुम चुप क्यों हो जाती हो? कोयल स्पष्ट बोलो। देखिए फ्रेंड्स, कोयल की कूक सुनकर कवि को क्या लगता है कि कोयल जो है किसी का संदेशा लाई है। इसलिए कवि उससे कहता है कि तुम चुप मत हो, कोयल स्पष्ट बोलो। इस कविता में यही बताया गया है, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा ही लगता है। और कवि की क्या प्रतिक्रिया रहती थी? कवि उससे कहता था कि तुम चुप मत हो, कुछ बोलो, स्पष्ट बोलो। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो फ्रेंड्स, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है इस कविता में? स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे सेनानी हथकड़ियों को ही अपना गहना, अपना आभूषण मानते थे। जब स्वतंत्रता सेनानी जो लोग थे उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता था, हथकड़ी लग जाती थी, तो स्वतंत्रता सेनानी जो है उसे आभूषण मानते थे, हथकड़ी नहीं। वो सोचते थे ये हमारा गहना है, अपना आभूषण मानते थे, इसलिए भी इन्हें गहना कहा गया। तथा गहने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं और चूँकि हथकड़ियाँ भी शरीर पर झूल रही हैं, अतः इन्हें गहना कहा गया है। तो फ्रेंड्स, जो स्वतंत्रता सेनानी थे जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्हें हथकड़ियाँ लगाई जाती थी, तो उन हथकड़ियों को वो क्या बोलते थे कि ये हमारा आभूषण है और हमारा गहना है और ये हमारे शरीर की शोभा बढ़ा रहे, ताकि ये बता रहे हैं कि हम लोग अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए वे उन्हें अपना आभूषण मानते थे। आशा है ये तीनों प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट कविता के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।